बड़ी खबर सामने आ रही है। चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 20 जुलाई 2026 को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 48.18 रुपये प्रति किलो थी। 20 अगस्त को ये बढ़ाकर 55.70 रुपये प्रति किलो हो गई। अब 21 अगस्त को ये कीमत 58.20 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई। एक महीने में चीनी की कीमत में लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की दलील है कि चीनी की बढ़ने की वजह घरेलू उत्पादन में अनुमान से बड़ी कमी, त्योहारी मांग, मौसम से फसल को नुकसान और कुछ कारोबारियों की जमाखोरी। चीनी की कीमत बढ़ने के बाद एथेनॉल के लिए गन्ने और चीनी के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली चीनी का हिस्सा बढ़ने के बजाय घटा है। 2022 से 2023 में चीनी उत्पादन का करीब 12% हिस्सा एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होता था, जो 2025 से 2026 में घटकर करीब 9% रह गया। भारत में बनने वाले एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से आता है। बताया जा रहा है कि मौजूदा चीनी सीजन में घरेलू उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है। शुरुआत में गन्ना उत्पादक राज्यों से करीब 343.5 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, यानी शुरुआती अनुमान के मुकाबले उत्पादन करीब 37.5 लाख टन कम रहने की आशंका है। फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों का असर पड़ा। इसके अलावा ज़्यादा बारिश और खेतों में जलभराव ने भी गन्ने की पैदावार प्रभावित है। बाजार में आने वाली चीनी अनुमान से कम हो जाती है और मांग सामान्य या ज़्यादा रहती है तो कीमतें बढ़ती हैं। सरकार का मानना है कि कुछ हिस्सों में सट्टेबाजी और जमाखोरी ने भी हालिया चीनी की कीमतों की समस्या को बढ़ाया है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। वैश्विक बाजार में भी आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। 2026 से 2027 में दुनिया भर में करीब 33 लाख टन चीनी की कमी का अनुमान लगाया गया। मौसम से जुड़ी चिंताओं ने भी उत्पादन को लेकर अनिश्चितता बढ़ाई है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर भी दिखा है। 30 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत करीब $474 प्रति टन थी। 20 अगस्त तक बढ़कर $552 प्रति टन हो गई। 2 महीने से भी कम समय में करीब 16% की बढ़ोतरी हुई। वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू बाजार पर भी इसका अप्रत्यक्ष दबाव पड़ सकता है। बड़ी जानकारी सामने आई है कि चीनी की कीमतों में तेजी को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक देश भर में चीनी डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू की गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ता 15 दिन की खपत से ज़्यादा चीनी स्टॉक नहीं कर सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त टीमें चीनी मिलों में जाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रही हैं। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति भी दी है। ऐसे में सरकार ने अक्टूबर में नए सीजन की पेराई जल्द शुरू कराने की तैयारी की है। सरकार का ये कहना है कि अक्टूबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। समस्या फिलहाल कुल उपलब्धता से ज़्यादा बाजार में स्टॉक के वितरण और कीमतों पर दबाव है। राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में सामान्य तौर पर होने वाला 3 से 4 लाख टन उत्पादन बढ़कर 10 लाख टन से ज़्यादा हो सकता है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।